भाई लोग, वेलकम टू बायोजन चैनल। हम अपना वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या हुआ था, जो पिछले वीडियो में हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ था एंड में, उसका रिजल्ट ये था कि जिस पॉट में प्लांट को रखा गया था वहाँ पे क्या है, जो प्लांट था उसने ट्रांसपीरेशन किया। ट्रांसपीरेशन से उसकी जो लीव्स से वाटर लॉस्ट हुआ, वो वाटर लॉस्ट उसमें मॉइस्चर उससे बढ़ गया और जो दूसरा था उसमें नहीं बढ़ा। ओके, हाँ, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। प्रोवाइडेड दैट द लीफ हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem cell in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of roots. The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. तो क्या होता है, जो प्लांट होता है उसके पास एक एडिक्वेट सप्लाई होनी चाहिए वाटर की, मतलब कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए वाटर की सफिशिएंट। और उस समय पे क्या होता है, जब कंटिन्यूस सप्लाई होती है तो जो वाटर होता है जो प्लांट की लीव्स में होता है वो स्टोमेटा से लॉस्ट हो जाता है, यानी कि स्टोमेटा से उड़ जाता है एवापोरेशन के थ्रू। ओके, एवापोरेशन की वजह से वो उड़ जाता है वहां में वाटर वेपर बन के। और उसके अंदर जो वाटर लॉस्ट हुआ होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, लीफ के अंदर जो लॉस्ट हुआ उसे रिप्लेस कर दिया जाता है, जो जाइलम से वाटर आ रहा होता है उससे रिप्लेस कर दिया जाता है। ओके, जाइलम सेल जो वाटर होता है उसको लीफ में आ जाता है। तो इन इवापोरेशन से क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं लीफ सेल्स के वो इवापोरेट होते जाते हैं, तो उससे क्या एक सक्शन क्रिएट होता है। वो इस तरह से होता है कि जब हम स्ट्रॉ से कोई जूस वगैरह पीते हैं तो हम क्या है, ऊपर की पहले हवा को खींचते हैं, तो क्या होता है उधर लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो नीचे जो पानी होता है वो ऊपर आ जाता है और यही कंटिन्यूसली चलता रहता है। ऐसे इसमें होता है, जो प्लांट्स हैं उनके पहले ऊपर से वाटर लॉस हो जाएगा तो ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो नीचे हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को आता है पानी, तो ये सक्शन क्रिएट होता है। इसी की वजह से बहुत ऊपर तक भी पानी पहुंच पाता है प्लांट्स में। ओके, इसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्लांट के एरियल पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स वगैरह, तो उनसे जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है, उड़ जाता है। ओके, thus transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaves. It also helps in temperature regulation. The effect of root pressure in transport of water is more important at night. During the day, when the stomata are open, the transpiration pull become major driving force in the movement of water in the xylem. क्या होता है, जो ट्रांसपीरेशन है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में और ऊपर को ले जाने में हेल्प करता है, और उसके अंदर जो मिनरल डिजोल्व होते हैं उनको भी रूट से लीव्स तक ले जाने में हेल्प करता है। वाटर जाता है तो वाटर के अंदर जो मिनरल डिजोल्व होते हैं वो भी जाते हैं, तो उनको भी ले जाने में हेल्प करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर है प्लांट का वो भी रेगुलेट होता है। टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है, जो प्लांट है उससे अगर वाटर लॉस होगा तो क्या होगा, वाटर लॉस कैसे होगा, जब वो हीट लेगा प्लांट बॉडी से तभी तो इवापोरेट होगा, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो उसकी वजह से प्लांट की बॉडी उसका टेम्परेचर कम होता जाता है जैसे जैसे वाटर लॉस होता जाता है, क्योंकि वो हीट है लेके ही तो वाटर उड़ता है वेपर के फॉर्म में। ओके, तो इस वजह से टेम्परेचर रेगुलेशन भी होता है। और जो इफेक्ट होता है रूट प्रेशर का, जो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वो रात को और ज़्यादा ज़रूरी होता है। रात को ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब डे का टाइम होता है तब जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है वो मेन ड्राइविंग फोर्स होता है वाटर को जाइलम के थ्रू ऊपर ले जाने में, क्योंकि डे टाइम में ट्रांसपिरेशन होता है क्योंकि स्टोमेटा ओपन होते हैं, बट नाइट टाइम में सिर्फ रूट प्रेशर के थ्रू काम चलता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन नाइट टाइम में नहीं होता क्योंकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं। ओके, transport of food and other substances. So far we have discussed the transport of water and minerals in plants. Now let us consider how products of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves, where they are formed, to other parts of the plant. This transport of soluble product of photosynthesis is called translocation, and it occurs in the part of vascular tissue known as phloem. Besides the product of photosynthesis, the phloem transport amino acids and other substances. These substances are especially delivered to the storage organs of fruits and seeds, and to growing organs. The translocation of food and other substances take place in the sieve tube with the help of adjacent companion cells, both in upward and downward direction. तो क्या होता है, आपको बताता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल के बारे में हमने बहुत पहले से पढ़ा है, मतलब अभी हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले सेक्शन से। तो अब हम कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। जो प्रोडक्ट होते हैं वो जो प्लांट की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस से उत्पन्न होता है
उसको कैसे फोटोसिंथेसिस से जो मतलब फॉर्म होता है प्रोडक्ट, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पार्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस से जो फॉर्म होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स में, जहाँ पे वो बनता है वहां से रूट्स में, स्टेम्स में और फ्लावर्स वगैरह इस टाइम पे, बसंत के टाइम पे फ्लावर्स वगैरह तक कैसे पहुंचाया जाता है, ग्रोइंग ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचाया जाता है, लीव से स्टोरेज ऑर्गन्स तक, ग्रोइंग ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचाया जाता है फूड को जहाँ पर उनकी ज़रूरत रहती है। ये काम होता है किसकी मदद से, ट्रांसलोकेशन की मदद से। ट्रांसलोकेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो सॉल्यूबल फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट होते हैं, फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बना होता है वो एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में होता है, एक ही फॉर्म में वाटर में डिसॉल्व होता है। तो उस लिक्विड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसकी मदद से, फ्लोएम की मदद से। जो फ्लोएम है वो एटीपी का यूज करता है ट्रांसपोर्ट करने में, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एटीपी का यूज होता है इसमें, ओके, मतलब एनर्जी का यूज होता है। जबकि जो जाइलम है उसमें एनर्जी का यूज नहीं होता था, पर इसमें एनर्जी का यूज होता है ट्रांसलोकेशन में। ट्रांसलोकेशन में जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट है उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जाता है, ओके। जो फ्लोएम है वो और भी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं और कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है, सिर्फ ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। और इन सारी चीजों को रूट्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में पहुंचा देता है, ग्रोइंग ऑर्गन्स में पहुंचा देता है और स्टोरेज ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है। ट्रांसलोकेशन जो फूड है और अदर सब्सटेंसेस का है वो सीव ट्यूब में होता है कंपेनियन सेल्स की हेल्प से। सीव ट्यूब्स में होता है ट्रांसलोकेशन किसकी हेल्प से, एडजेसेंट कंपेनियन सेल, जो कंपेनियन सेल्स हैं वो इनसे अटैच रहते हैं सीव ट्यूब से, उनकी हेल्प से होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, इन्हीं की हेल्प से होता है, ओके। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. Material like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. तो इस जो ट्रांसपोर्ट होता था जाइलम में वो उसको आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकते थे किसकी मदद से, फिजिकल फोर्सेस, जैसे कि सक्शन वाली फोर्स यानी कि ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर, ये सब फिजिकल फोर्सेस की मदद से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता था। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन में जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एनर्जी का यूज होता है उसमें फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे मटेरियल होते हैं जैसे कि सक्रोज, उसको फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फ्लोएम टिश्यू में एनर्जी का यूज करके जो सक्रोज जैसे मटेरियल होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोएम टिश्यू में एनर्जी का यूज करके। इससे क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है टिश्यू का वो इंक्रीज होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है, जो वाटर है वो उसके अंदर जाता है, जो जाइलम उससे अटैच रहता है, जाइलम से वाटर उसके अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, फ्लोएम ट्यूब के अंदर। तो फ्लोएम ट्यूब के अंदर जाने से क्या होता है, ये फ्लोएम, मैं आपको पहले रीडिंग कर देता हूँ फिर आगे क्या एक्सप्लेन करूंगा। दिस इंक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू causing water to move into it. The pressure moves the material in the phloem to tissues which have less pressure. This allows the phloem to move material according to the plant need. For example, in the spring, sugar stored in root or stem tissue would be transported to the words which need energy to grow. तो क्या होता है, जो प्रेशर ये क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये मूव होता है, तो उसकी मदद से जो प्लांट है वो उसने ऑस्मोटिक प्रेशर बना लिया, तो उसकी मदद से जहां पे लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वहां पे उसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नीचे लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो नीचे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, नीचे वाले ऑर्गन्स में, लोअर पार्ट वाले ऑर्गन्स में। और अगर हाइयर में ज्यादा जरूरत होगी वहां पे ज्यादा लो प्रेशर होगा तो वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इजीली, ओके। तो इसकी मदद से क्या होता है, जो प्लांट की जैसी नीड होती है, जितनी उसकी आवश्यकता होती है, जहां पे आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फूड को, ओके। तो स्प्रिंग में क्या होता है, जो शुगर रूट और स्टेम में स्टोर थी उसको कहाँ पे ज्यादा जरूरत होती है, उसकी जो फ्लावर्स के बर्ड्स वगैरह होते हैं उनको ज्यादा जरूरत होती है बड़ा होने के लिए, फ्रूट्स फॉर्म करने के लिए। तो ये सारे जो भी स्टोर होते हैं उनको वहां पे ट्रांसफर किया जाता है जिससे कि वो उसका यूज कर सके। तो यहाँ पे आपका वीडियो होता है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद आया तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।